हेलो दोस्तों, मैं विकास सिंह। मैं अपने यूट्यूब चैनल मेटलर्जी विद विकास में आज आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो टॉपिक लेके आया हूँ मैं वो उसमें आपको बताऊंगा कि जैसे कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे, सर लैब में मैनेजर का क्या रोल होता है, टेक्निकल मैनेजर का क्या रोल होता है, डिप्टी टेक्निकल मैनेजर का क्या रोल होता है, डिप्टी क्वालिटी मैनेजर का क्या रोल होता है। तो आज मैं आपको रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट आप पूरे पेशेंस के साथ देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। मैं एकदम सिंपल डालता हूं दोस्तों, कोई इसमें ना तो इंग्लिश ना कोई अदर लैंग्वेज, मैं बिल्कुल हिंदी में डालता हूं ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो। अब देखो, वीडियो डालने का तभी मतलब है दोस्तों, तभी फंडा क्लियर होना है जब आपको चीजें क्लियर होंगी। अब मैं उसमें एक अच्छा खासा सेंटेंस बना के डाल दूं कि व्हाट अबाउट दैट, लाइक फना फना बला बला, जो भी है वो आपको समझ ही नहीं आएगा तो मेरा वीडियो डालने का मतलब क्या होगा। मैं वीडियो डालता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। आप एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, तीसरी बार तो आपको 100% चीजें समझ में आएंगी। नहीं समझ में आती है, आप मुझे कॉल करो, आप मुझे कमेंट करो, आप मुझे मैसेज करो। मैंने ऑलरेडी अपना व्हाट्सएप नंबर डाल रखा है, ऑलरेडी अपना नंबर आप लोगों को शेयर कर रखा है। आप वहां से पिक करो, आप वहां से मुझे पूछो, मैं सारी चीज बताऊंगा। एनीवे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ क्वालिटी मैनेजर एंड टेक्निकल मैनेजर। व्हाट इज द रोल ऑफ क्यूएम मीन्स क्वालिटी मैनेजर एंड टीएम मीन्स टेक्निकल मैनेजर। सिंपल, ये कहां पे होगा, ये इनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां बताऊंगा मैं? लैब में। किस लैब में? मेटलर्जी लैब में। तो ये चीजें दोस्तों एकदम क्लियर रखना आप। मेटलर्जी लैब में बाकी चीजें सेम होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। जो चीज यहाँ पे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही चीज वहां पे भी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट आप यहाँ पे ध्यान रखो टेक्निकल मैनेजर का क्या रोल है और क्वालिटी मैनेजर का क्या रोल है। ठीक है दोस्तों, चलो सबसे पहले बड़ा कौन होता है वो समझ लो। बड़ा होता है आपका क्यूएम। क्यूएम को रिपोर्ट करते हैं टीएम और डीपीटी टीएम। ठीक है, यानी क्यूएम को रिपोर्ट करते हैं, क्वालिटी मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं टेक्निकल मैनेजर और डिप्टी टेक्निकल मैनेजर। तो मुझे लग रहा है इस वर्ड से आपको ज्यादा कुछ क्लियर हो गया होगा कि सिंपल है, क्वालिटी मैनेजर ही मेरा सबसे बड़ा रोल अदा करता है लैब में। कभी कभी दोनों एक ही बना दिए जाते हैं, क्वालिटी मैनेजर भी और टेक्निकल मैनेजर भी। अगर इनका पॉइंट फुलफिल हो गया, क्वालिफिकेशन फुलफिल हो गया, एक्सपीरियंस फुलफिल हो गया, तो ये दोनों आदमी एक ही चीज हो जाते हैं। इन दोनों को एक ही बना दिया जाता है, क्यूएम ऑब्लिक टीएम। क्यूएम ऑब्लिक टीएम। तो दोस्तों, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है क्वालिटी मैनेजर और टेक्निकल मैनेजर के रोल में, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। सिर्फ ये है कि जो आपका क्यूएम है वो मैनेज करता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीजें, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीजें मैनेज करता है और मैनेजमेंट को डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देता है, डायरेक्ट रिपोर्टिंग करता है। और डॉक्यूमेंट मैनेज करता है, मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करता है, उसके बाद आपका रिसोर्स प्रोवाइड कराता है, जो भी आपकी चीजें हैं रिसोर्स प्रोवाइड कराता है। उसके बाद डीलिंग करता है ऑडिटर के साथ, ऑडिटर के साथ डीलिंग करता है। टेक्निकल मैनेजर क्या करता है? टेक्निकल मैनेजर आपका जो टेक्निकल चीजें हैं जैसे मशीन कैलिब्रेशन वगैरह, वो देखता है टेक्निकल मैनेजर। उसके बाद स्टैंडर्ड से रिलेटेड चीजें देखता है टेक्निकल मैनेजर। डाउन द लाइन जैसे डिप्टी टेक्निकल मैनेजर हो गए, एसोसिएट्स हो गए, इंजीनियर हो गए, उनका रिव्यू करता है टेक्निकल मैनेजर। कोई भी कस्टमर कंप्लेंट आई, कोई भी इश्यू हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम आई, उसको डील करता है टेक्निकल मैनेजर। समझ गए? यहाँ पे मशीनों से रिलेटेड जो है, फेल्योर से रिलेटेड जो है, वो डील करेगा टेक्निकल मैनेजर। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, रिसोर्सेज से रिलेटेड और ऑडिटर से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो डील करेगा क्वालिटी मैनेजर। क्लियर फंडा दोस्तों? अगर फंडा क्लियर है तो ठीक है, नहीं क्लियर है तो एक बार फिर बता देता हूं। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीजें क्वालिटी मैनेजर, मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें क्वालिटी मैनेजर, रिसोर्सेज से रिलेटेड क्वालिटी मैनेजर, डीलिंग विद ऑडिटर, डीलिंग विद आपका जो डीलिंग ऑफिसर है उनसे डील करेगा क्वालिटी मैनेजर।
टेक्निकल मैनेजर मशीनों से रिलेटेड टेक्निकल मैनेजर, स्टैंडर्ड, WI प्रोसीजर, इससे रिलेटेड टेक्निकल मैनेजर, डाउन द लाइन को ट्रेंड करना, डाउन द लाइन को आगे लेके आना, टेक्निकल मैनेजर। उसके बाद कोई भी टेक्निकल एनालिसिस है, कोई भी फेल्योर है, कस्टमर कंप्लेंट है, दैट मींस टेक्निकल मैनेजर। तो मुझे लग रहा है दोस्तों इतना आपको फंडा क्लियर हो गया होगा कि क्वालिटी मैनेजर और टेक्निकल मैनेजर में क्या डिफरेंस है। टेक्निकल मैनेजर का डायरेक्ट मैनेजमेंट के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, टेक्निकल मैनेजर का टोटल इन्वॉल्वमेंट होता है क्वालिटी मैनेजर के साथ, और क्वालिटी मैनेजर के साथ टेक्निकल मैनेजर कभी भी डायरेक्ट मैनेजमेंट के साथ इन्वॉल्व नहीं होता है। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ क्वालिटी मैनेजर देन डायरेक्ट इन्वॉल्व टू टेक्निकल मैनेजर विद मैनेजमेंट। कभी कभी जब टेक्निकल मैनेजर क्वालिटी मैनेजर एक ही हो जाता है तो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटियां एक को ही देखनी पड़ती हैं। अदरवाइज ये साफ साफ डिसाइड है कि आपका क्वालिटी मैनेजर का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, टेक्निकल मैनेजर का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। तो दोस्तों इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, टेक्निकल वर्ड ही अलग आ रहा है। कोई भी टेक्निकल चीजें हैं वो टेक्निकल मैनेजर को ट्रांसफर होती हैं, कोई भी क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजर, मैनेजमेंट से कोई भी रिलेटेड चीजें हैं वो डायरेक्ट ट्रांसफर होंगी आपको क्वालिटी मैनेजर को। तो ये चीजें क्लियर है दोस्तों। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को जरूर पूछ सकते हो, क्या इश्यू है, क्या डाउट है, मैं आपका रिजॉल्व कर दूंगा। तो इसके लिए ज्यादा कुछ सोचना नहीं है दोस्तों, सिर्फ हमें देखना होता है वर्ड। हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम ना वर्ड को अगर हम पकड़ेंगे ना तो वर्ड से रिजॉल्व हो जाता है। जैसे सिंपल है, क्वालिटी मैनेजर मतलब मैनेजमेंट का पार्ट, टेक्निकल मैनेजर मतलब टेक्निकल पार्ट। अब टेक्निकल पार्ट आपका आएगा कहां, मशीन के अंदर कोई इशू, दैट इज टेक्निकल पार्ट ना। कस्टमर कंप्लेंट, कोई कस्टमर फेल्योर आया, दैट मींस टेक्निकल इशू। तो ये सारी चीजें आपको वर्ड पे, आप अगर वर्ड देखोगे ना तो कई सारी चीजें वर्ड में ही पकड़ में आ जाती हैं। तो आप कोशिश किया करो कि वर्ड से कोई चीजें पकड़ो। अगर वर्ड में नहीं पकड़ में आ रहा है फिर आप बताओ, उसके लिए मैं बैठा हूं, मैं आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व करूंगा। जितना मुझे आता है मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा, नहीं आता है कहीं से अरेंज करूंगा, कुछ भी करूंगा, बट आपको 100% देने की कोशिश करता हूं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इसमें कोई डाउट लगे, कोई कंफ्यूजन लगे तो मेरे से जरूर बताएं। और अगर आप नए हो तो मेरे वीडियो को फटाफट लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। अगर आप कंटिन्यू वॉच करने वाले हो तो शेयर करो और कमेंट करो। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।